Assalamualaikum students. I hope you are fine and doing well. Students, it's your उर्दू क्लास. बेटे हम लोगों ने अपना जो है वो सबक कंप्लीट कर लिया था. ये हमारा एक जायज़ा पेंडिंग था ऑन द पेज नंबर 97. ओके बेटे, बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्क लेट्स से बिस्मिल्लाह टुगेदर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके तो बेटे अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. लफ्ज़ गौर से सुने और पहला हर्फ तब्दील कर नया लफ्ज़ बनाएं. हमने क्या करना है, हमने इन लफ्ज़ों को गौर से सुनना है, फिर हमने क्या करना है, पहले हर्फ को तब्दील करके नया लफ्ज़ बनाना है. जैसे यहाँ पर हमारे पास है मार. इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इसका पहला हर्फ क्या है. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे. देखिए, मीम अलिफ मा रे मार. पहला हर्फ क्या है, पहला हर्फ है मीम. मीम से स्टार्ट हो रहा है ना, तो पहला हर्फ है मीम. हम लोगों ने क्या करना है, हमने मीम को तब्दील करके इसकी जगह कोई और हरूफ तहज्जी का हर्फ लगाना है ताकि ये एक नया लफ्ज़ बन जाए. मीम की जगह पर हम लोग लगाएंगे अलिफ और रे, वहीं पर रहेगा. यानी हमने अलिफ के साथ मिलाना है हरूफ तहज्जी का कोई लफ्ज़ कि जिससे एक नया लफ्ज़ बन जाए. जैसे अगर हम मीम को हटाकर ते लगाएं तो क्या बन जाएगा, तार. देखिए, अलिफ और रे वहीं पर रहा है, हमने मीम की जगह पर यहाँ पे ते लगा दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया तार. और अगर हम खे लगा दें तो क्या बन जाएगा, खार. अगर हम गैन लगा दें तो क्या बन जाएगा, गैन अलिफ गा रे गार. गार होता है ना, गुफा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गार. तो बेटे हमने इसी तरह से क्या करना है, हमने मीम की जगह, मीम को हटा के मीम की जगह पर कोई और हरूफ तहज्जी का हर्फ लगाना है कि जिससे एक नया लफ्ज़ बन जाए, एक बामानी लफ्ज़ जिसका कोई मतलब बनता हो. ठीक है. अब जैसे है गोल. गोल, गोल में देखिए, सबसे पहले देखिए पहला हर्फ है क्या, गाफ व गोल आम गोल. पहला हर्फ क्या है, पहला है गाफ. हमने क्या करना है, गाफ को चेंज करके इसकी जगह कोई और लगाना है. अगर हम मीम लगा दें तो क्या बन जाएगा, मोल. अगर हम डाल लगा दें इससे पहले तो क्या बन जाएगा, डोल. डोल बन गया ना, जैसे वो दूध वाला डोल होता है, डोल बन गया है. ठीक है. अगर हम बे लगा दें तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा बोल. ठीक है. तो इस तरह से हमने पहले हर्फ को तब्दील करके यहाँ पे नए हरूफ लगाकर नए अल्फाज बनाने. ठीक है. अब बेटे ये बाकी जो 3 हमारे पास बचे हैं, इनके अल्फाज आप लोग बनाइएगा. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पानी की बचत कैसे कर सकते हैं. तो बेटे हम लोग कैसे कर सकते हैं पानी की बचत, अगर कैसे पानी बचा सकते हैं. हमने पढ़ा था ना कि पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है. पानी के बगैर कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता, कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता. पानी ज़िंदगी की अलामत है. तो बेटे अब पानी जो है वो हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं पानी को, तो पानी की दिन ब दिन कमी होती जा रही है. ठीक है. पानी ज़ेरे ज़मीन पानी कम होता जा रहा है. तो बेटे अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास पानी हो तो हमने पानी को एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है. तो बेटे पानी की बचत हम कैसे कर सकते हैं कि हम लोग अगर गाड़ी वगैरह धो रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ धो रहे हैं, तो हम लोग उस टाइम भी बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा होता है. पाइप का हमने चला के छोड़ देते हैं और वो बस चलता रहता है पाइप, और हम लोग आराम से गाड़ी धो रहे होते हैं. तो अगर हम लोग गाड़ी वगैरह धो रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम लोग एक डिब्बे के अंदर पानी डाल के उस पानी को इस्तेमाल करें. और अगर हम लोग हाथ मुँह धो रहे हैं, हाथ मुँह धोते वक्त टूटी को बंद कर दें. ठीक है. और अगर जो है कपड़े वगैरह धोते हुए या फर्श वगैरह धोते हुए हम लोग पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें तो हम लोग पानी को बचा सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं. ठीक है. अब बेटे यहाँ पर देखिए हमारे पास नेक्स्ट है पैराग्राफ, जिसको हमने पढ़ना है. हमें जो है ये पैराग्राफ उर्दू में समय तफ़हीम में भी आता है पेपर में, और इसके साथ साथ जो है तफ़हीम का पैराग्राफ रिटन पेपर में भी शामिल होता है. तो बेटे ये सिर्फ उसकी प्रैक्टिस के लिए. देखिए, मोबाइल फ़ोन टेलीफोन की एक जदीद शक्ल है. मोबाइल फ़ोन का मतलब है वो फ़ोन जिसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है. मोबाइल का मतलब होता है जिसे ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, पोर्टेबल. ठीक है.
मोबाइल फ़ोन हल्का फुल्का होता है, लोग इसे जेब में डालकर साथ लिए फिरते हैं। ज़रूरत के वक्त इस पर दूसरों से बातचीत करते हैं। इसके अलावा वो लिखा हुआ पैगाम भेजने, हिसाब किताब करने, अलार्म लगाने और तस्वीरें खींचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन से टॉर्च का काम भी लिया जाता है। तो बेटे इस पैराग्राफ का उन्वानी जुमला कौन सा जुमला होगा? पैराग्राफ का सबसे पहला जुमला जो होता है वो उन्वानी जुमला होता है। तो इसका उन्वानी जुमला क्या है? मोबाइल फ़ोन टेलीफोन की जदीद शक्ल है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सवालात हैं। मोबाइल फ़ोन किस चीज़ की जदीद शक्ल है? तो बेटे ये दोबारा से ये इसका आंसर आ गया। मोबाइल फ़ोन टेलीफोन की जदीद शक्ल है। किसकी है? टेलीफोन की। टेलीफोन बेटे होते थे ये जो PTCL वगैरह इस्तेमाल होते थे ना घरों में पहले, अब घरों में नहीं होते क्योंकि घर में सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं। पहले PTCL हुआ करते थे। तो मोबाइल फ़ोन क्या है? टेलीफोन की जो है वो एक जदीद शक्ल है। मोबाइल फ़ोन का क्या मतलब है? तो बेटे मोबाइल फ़ोन का मतलब हमने अभी कौन सी लाइन में पढ़ा था? हमने देखना ये मतलब वाली लाइन कहाँ पे थी। अब देखिए मोबाइल फ़ोन का मतलब है वो फ़ोन जिसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। तो यहाँ तक इसका मुकम्मल जो है वो आंसर कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो है ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड पर देखिए मोबाइल फ़ोन के कोई से 2 फ़ायदे बताएं। तो बेटे इसमें तो मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे फ़ायदे बताए गए थे। कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इसे लिखा हुआ पैगाम भेजने, हिसाब करने, अलार्म लगाने और तस्वीरें खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टॉर्च का भी काम लिया जाता है मोबाइल फ़ोन से। तो बेटे इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स होते हैं। हर एक काम हम लोग मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी इवन के स्टडी के बारे में भी अगर इंटरनेट से कोई मदद लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन पॉजिटिव इस्तेमाल के लिए होता है। तो हमें हर चीज़ का जो है वो मुस्बत इस्तेमाल देखना चाहिए। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।